यूपी टीजीटी सन 2016 उर्दू के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि उर्दू रिसाले और अखबार से मुताल्लिक सन 2016 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एम अली आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आपको उर्दू अखबार और रिसाले से मुताल्लिक सभी अहम जानकारियाँ आपको दी जाएंगी, जैसे कि जितने भी उर्दू के अहम अखबार हैं उसको कौन शाये करता था, कहाँ से शाये होता था और कब शाये होता था, इससे मुताल्लिक सभी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर मैं उर्दू के पहले अखबार की बात करूं तो उर्दू का जो पहला अखबार माना जाता है उर्दू अखबार माना जाता है, और ये दिल्ली से शाये होता था। कौन शाये करते थे? मौलवी मोहम्मद बाकिर शाये करते थे। तो उर्दू का पहला अखबार दिल्ली से निकलता था, मौलवी मोहम्मद बाकिर इसको शाये करते थे। अब्दुल हलीम शरर एक मशहूर रिसाला निकालते थे जिसका नाम है दिलगुदास। दिलगुदास कब जारी किया अब्दुल हलीम शरर ने? 1887 ईस्वी में, और ये 1926 तक छपता रहा। आपसे रिसाला दिलगुदास से मुताल्लिक पूछे कि किसने जारी किया, तो अब्दुल हलीम शरर ने। कब? 1887 में। कब तक ये छपता रहा? 1926 तक। अगला पॉइंट है अवध पंच। अब यहाँ पे अवध पंच जो रिसाला है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये लंदन पंच के तर्ज पे उर्दू का एक मज़ाहिया हफ्त रोज़ा था, और इसे किसने जारी किया? तो मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया। मुंशी सज्जाद हुसैन ने कब जारी किया? 1877 में। कहाँ से? लखनऊ से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अवध पंच कहाँ से निकलता था? लखनऊ से निकलता था। किसके ज़रिए निकाला जाता था? मुंशी सज्जाद हुसैन के ज़रिए। अगला पॉइंट है मुरक्का आलम। ये रिसाला मोहम्मद अली तबीब ने जारी किया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। रियाजुल अखबार, फितना और इतरे फितना, ये सभी जो तीनों रिसाले हैं ये रियाज खैराबादी ने जारी किया था। अब आते हैं और बात करते हैं कॉमरेड रिसाला की। तो दोस्तों कॉमरेड जो रिसाला है कलकत्ता जाकर मोहम्मद अली जौहर ने 1911 ईस्वी में जारी किया था। याद रखिए कॉमरेड जो है अंग्रेज़ी का अखबार था, अंग्रेज़ी का रिसाला था। किसने जारी किया? मोहम्मद अली जौहर ने। कहाँ से? कलकत्ता से। कब? 1911 में। इसके अलावा मोहम्मद अली जौहर ने उर्दू में हमदर्द उर्दू में रिसाला शाये किया 1913 ईस्वी में। अब देखिए हमदर्द से मुतालिक मैं आपको एक जानकारी दे दूं। हमदर्द जो है सबसे पहले उर्दू टाइप में शाये होने वाला रिसाला है। आपसे पूछ दे कि उर्दू में सबसे पहले टाइप करके शाये करने वाला रिसाला कौन है, तो वो हमदर्द है। कौन निकालते थे? मोहम्मद अली जौहर। कब? 1913 में शाये किया गया था। ज़मींदार की बात करें तो ज़मींदार लाहौर से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान निकालते थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम रिसाले और उसको निकालने वाले और कहाँ से निकलता था ये सभी जानकारी ले लेते हैं। निगार बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कहाँ से निकलता था? लखनऊ से। निगार लखनऊ से निकलता है, और नियाज़ फतेहपुरी इसको निकालते थे। मुआसिर जो है पटना से निकलता था, काजी अब्दुल वदूद के ज़रिए। इस्मत 1908 में, तमद्दुन 1911 में, और सुहेली 1915 में। ये तीनों रिसाले राशिदुल खैरी के ज़रिए निकाले जाते थे। उर्दूए मुअल्ला ये अलीगढ़ से 1903 से शाये होता था, और इसे हसरत मोहानी के ज़रिए शाये किया जाता था। आप देखिए उर्दूए मुअल्ला खतूत का मजमुआ भी है जो कि मिर्ज़ा गालिब का है, तो वहाँ आपको ध्यान नहीं देना है। उर्दूए मुअल्ला जब रिसाला पूछे तो कहाँ से निकलता था? अलीगढ़ से। हसरत मोहानी इसको निकालते थे। इसके अलावा 1914 में तज़किरतुश्शोरा रिसाला भी हसरत मोहानी के ज़रिए निकाला जाता था। रिसाला कहकशां
रिसाला कहकशां जो है इम्तियाज़ अली ताज निकालते थे। इमरोज़ फैज़ अहमद फैज़ के ज़रिए निकाला जाता था। इसके अलावा अल हिलाल अल बलाग बहुत मशहूर है, सबको पता है, अबुल कलाम आज़ाद निकालते थे। तहरीक रिसाला मालिक राम, सच और सिद्क़े जदीद ये दोनों रिसाले अब्दुल मजीद दरियाबादी के ज़रिए, मुनादी दिल्ली से ख्वाजा हसन निज़ामी के ज़रिए निकाला जाता था। इसके अलावा साथी शाहिद अहमद देहलवी और दावत मोहम्मद असलम के ज़रिए निकाला जाता था। ठीक है। पयाम जो रिसाला है हैदराबाद से निकलता था। काजी अब्दुल गफ़्फ़ार के ज़रिए। कौमी आवाज़ लखनऊ से रिसाला निकलता था हयातुल्लाह अंसारी के ज़रिए। ब्लिट्ज़ ये मुंबई से रिसाला निकलता था। ब्लिट्ज़ मुंबई से ख्वाजा अहमद अब्बास इसको जारी करते थे। अज़ाइम लखनऊ से निकलता था जमील मेहदी के ज़रिए। तहज़ीबुल अखलाक ये सर सैयद अहमद ख़ां का रिसाला है। इसका दूसरा नाम है मुहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। अंग्रेज़ी में तहज़ीबुल अखलाक का अंग्रेज़ी में तहज़ीबुल अखलाक का नाम है मुहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। सर सैयद अहमद ख़ां इसको जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं। मौलवी करीमुद्दीन ने जो रिसाला निकाला वो कौन है? गुले राना मेयारुश शोरा किसका रिसाला है? तो शिव नारायण आराम का है। अन नाजिर ज़फ़रुल मुल्क आलवी निकालते थे। कश्मीरी मैगज़ीन जो है ये मोहम्मद दीन फ़ौक के ज़रिए निकाला जाता था। ठीक है। ज़फ़र अली हामी निकालते थे दक्कन रिव्यू और पंजाब रिव्यू। ठीक है। दक्कन रिव्यू और पंजाब रिव्यू ये ज़फ़र अली हामी के ज़रिए निकाला जाता था। मोहम्मद अयाज़ का जो रिसाला है वो सौगात है जो कि बेंगलोर से निकाला जाता था। इसके अलावा और भी कुछ अहम रिसाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है। महाशा खुशहाल, चंद खुर्शीद और ज़ुबैर ये तीनों मिलकर मिलाप रिसाला दिल्ली से निकालते थे। अबू सईद बज़मी और हामिदुल अंसारी गाज़ी ये मदीना रिसाला बिजनौर से निकालते थे। सैयद सुलेमान नदवी, शाह मोइनुद्दीन नदवी ये रिसाला निकालते थे। मारिफ जो कि आज़मगढ़ से निकलता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मारिफ रिसाला कहाँ से निकलता है? आज़मगढ़ से। शमसुर रहमान फारूकी या फिर अकीला शाहीन ये दोनों शब खून निकालते थे। शब खून कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शब खून इलाहाबाद से निकलता है। ज़ुबैर रिज़वी ये निकालते थे ज़हन जदीद ये रिसाला दिल्ली से निकलता था। और इस्तियारा रिसाला नई दिल्ली से निकलता था जिसको निकालते थे सलाहुद्दीन परवेज़ और मगनी तबस्सुम और शहरियार मिलकर शेर व हिकमत। हैदराबाद से एक रिसाला निकालते थे। हैदराबाद से एक रिसाला सबरस भी निकलता था। ठीक है। अब उसको मगनी तबस्सुम निकालती थी। ठीक है। तो सबरस हैदराबाद से निकलता है, ये आपको याद रखना है। नई किताब नई दिल्ली से शाहिद अली ख़ां के ज़रिए और वहाब अशरफ के ज़रिए मुबाहिसा दो माही जो रिसाला था वो पटना से निकलता था। उसलूब अहमद अंसारी नक़द नज़र निकालते थे। और मास्टर रामचंद्र कुरानुस्सादैन 1845 में, फ़वायदुन नाज़रीन 1845 में और मुहिब्बे हिंद 1847 में ये तीनों रिसाले निकाले थे। ठीक है। तो मास्टर रामचंद्र कुरानुस्सादीन, फ़वायदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद, तो ये सभी जो उर्दू के अहम रिसाले थे, ठीक है, जिससे सवाल पूछे जाते हैं, मैंने आपके सामने पेश कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।